राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम स्वामी जी संतदास जी महाराज जी सुमरण के अंग में फरमा रहे हैं, सुमरण के अंग में फरमा रहे हैं, अतः जीव निर्णा को अंग, जीव का निर्णय फरमा रहे हैं। संतदास इस जीव की धोई ठोड़ रहवास, 84 बिच रहते हैं के रहे राम के पास। चोर संतदास इस जीव की धोई ठोड़ रहवास, महापुरुष फरमा रहे इस जीव की दो ही रहवास है, दो ही ठिकाना है, मात्र दो ही ठिकाने हैं कि 84 बिच रहते हैं, के तो 84 के बीच में रहेगा, के तो 84 में जाएगा, के रहे राम के पास, के राम जी के पास जाएगा। बस तीसरा कोई रास्ता नहीं है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि जब अपना जीव शरीर से निकलेगा तो के तो 84 के बीच में रहता है और के बस में जाएगा। बस तो इसके अलावा भी मनुष्य जन्म भी 84 में ही तो आता है, मनुष्य जन्म भी 84 में है, के तो 84 में रहेगा और के राम जी के देश में जाएगा। 84 बिच संत दास, जन्म जन्म दुख होए, राम नाम बिच अबे सुख, पहुँचे बिरला कोय। 84 बिच संत दास, जन्म जन्म दुख होए, और 84 में तो हर जन्म जन्म में दुख ही दुख है, 84 में हर जन्म जन्म में दुख है। राम नाम बिच अभय सुख, पहुँचे बिरला कोय, और राम के नाम के बीच में वो अभय सुख है, वो अभय सुख है, कोई बिरला पहुँचेगा, कोई बिरला पहुँचेगा। क्या मानस क्या देवता, अंजन धरिया अनेक, संत दास्यु लोक में ब्रह्म निरंजन एक। क्या मानस क्या देवता, अंजन धरिया अनेक, चाहे मनुष्य हो कि देवता हो, मनुष्य हो कि देवता हो, अंजन धरिया अनेक, आंखों से दिखने वाले तो अनेक 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 अवतार है जो आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन संत दास्यु लोक में ब्रह्म निरंजन एक, लेकिन तीनों लोकों में वो ब्रह्म, वो निरंजन, निरंजन यानी जो खाली आंखों से दिखाई नहीं देता, वो मात्र एक है। आकार तो अनेक है, आकार तो अनंत हुए, लेकिन निराकार एक है, निरंजन एक है, वो परमात्मा एक है। परस्या ही पर से संत दास, फिर सब जगमाई, राम नाम अपरस शब्द, सो कोई पर सतनाय। परस्या ही पर से संत दास, फिर सब जगमाए, पूरा संसार का यही है कि जो परसा हुआ है ना उसी को परसते हैं, जो बस जो पूरा सब करते आ रहे उसी को देखते हैं। परिवार वाले मान लो अपने परदादा दादा बार बार यही पर से कोई परसते, यानी कि जो अवतार को मानते आ रहे, जो तीर्थंकर को मानते आ रहे, जो देवी देवता को मानते आ रहे, तो परसे हुए को तो पूरा संसार परसता है, जिसको करता आ रहा वो सब करते हैं। पर राम नाम अपरस शब्द, पर जो राम का नाम है वो अपरस शब्द है, सो कोई पर सतनाय, पर उसको कोई नहीं परसता है, उसको कोई नहीं परसता है। अंजन सु अंजन मिले तो नैचे मुकत न हो, सुरत निरंजन सु मिले तो रहे निरंजन हो। अंजन सु अंजन मिले तो नैचे मुक्ति न हो, अंजन से अंजन मिलेगा तो कभी मुक्ति नहीं होगी। अंजन कौन है? अपना शरीर, और अंजन दूसरा अंजन कौन है? अवतार तीर्थंकर। ये तो महापुरुष हमारे शरीर से शरीर को मानेंगे तो कभी भी मुक्ति नहीं होगी, शरीर से शरीर को मानेंगे तो कभी मुक्ति नहीं होगी। सुरत निरंजन सो मिले, सुरता उस निरंजन से मिलेगी, उस सूक्ष्म परमात्मा से मिलेगी, तो रहे निरंजन हो, तो निरंजन होगी। आकार से आकार को, माया से कभी भी परमात्मा को पाया नहीं जाएगा, कभी भी नहीं, कभी नहीं पाया जाएगा। अपना शरीर माया भी है, और फिर बाहर संसार में जितने आकार है सब माया के रूप है,
तो महापुरुष हमारे उससे कभी निरंजन की प्राप्ति नहीं होगी। सुरता उस निरंजन में जाएगी तो निरंजन होगी। परम तत्व पूर्ण ब्रह्म देह धरत ऊनाई, जीव मुक्ति हुई संत दास जो मिलिए उसमाय। परम तत्व पूर्ण ब्रह्म देह धरत ऊनाई, वो परम तत्व है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो शरीर आकार धारण नहीं करता है। जीव मुक्ति हुई संत दास जो मिलिए उसमाय, जीव मुक्त हो जाएगा। कब? यदि उसमें मिलेगा तो उसमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा कभी आकार धारण नहीं करता है, वो परम तत्व है, वो ब्रह्म रूप है। और जब जीव उसमें मिलेगा तो वो भी ब्रह्म रूप हो जाएगा, वो भी उस परम तत्व में समा जाएगा। उसको मुक्ति बोलते हैं। अतः नाम समर्थाई को अंग। अब गुरुदेव सुमरन में ही नाम समर्थाई फरमा रहे। नाम समर्थाई कृष्ण देव राखी व्रज गोवर्धन को धार, संत दास तीन लोक यह रहत पूर्ण आधार। कृष्ण देव राखी व्रज गोवर्धन को धार। कृष्ण अवतार आए थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, लेकिन मात्र रक्षा किसकी करी? मात्र व्रज की रक्षा करी। भाई रक्षा कितने की? फिक्स एरिया की करी। तो महापुरुष हमारे उन्होंने तो फिक्स एरिया की करी, पर तीनों लोगों का आधार कौन है? खाली व्रज की करी। भारत भूमि में भी वो तीनों लोग तो कितने बड़े, मात्र इतना बड़ा भारत भूमि में रक्षा तो मात्र व्रज की हुई थी उस समय। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि बताओ तीनों लोगों का आधार कौन है? तीनों लोगों के आधार पे कौन सा ऐसा, कौन सी ऐसी चीज है? संत दास शिवलोक यह रहत पूर्ण आधार, सुरग मद पाताल में दूषि विशेष निहार। तीन लोक है संत दास एक निरंकार आधार, सुरग मद पाताल में दूषि विशेष निहार। स्वर्ग और मध्य और पाताल में, तो स्वर्ग में तो कौन है? तो स्वर्ग में तो ध्रुव जी हैं। और मध्य यानी पृथ्वीलोक में शिव जी राम का नाम लेते हैं। और पाताल लोक में शेषनाग जी देते हैं, शेषनाग जी। तीन लोक हैं संत दास एक निरंकार आधार। तीनों लोक एक निरंकार के आधार पे हैं। तीनों लोग जो टिके हैं वो निरंकार के आधार पे। निरंकार को कहते हैं ब्रह्म स्वरूपी राम, संत दास शिव लोक में सब इसे ही का काम। निरंकार को कहते हैं ब्रह्म स्वरूपी राम, जो निरंकार है वही राम का रूप है, वही ब्रह्म स्वरूपी राम है। निरंकार ही राम रूप है। संत दास शिवलोक में सब इसे ही का काम। तीनों लोकों में इसी का काम है, तीनों लोकों में इसी का। राम गरीब निवाज का जे कोई धारे ध्यान, आसान या मुश्किल करे मुश्किल या आसान। राम गरीब निवाज का जे कोई धारे ध्यान, उस परमात्मा को गरीब निवाज बोलते हैं। वो गरीब निवाज है, वो अपने जैसे गरीब जीवों को निवाजने वाला है। तो महापुरुष फरमा रहे कि उस गरीब निवाज का जो भी कोई ध्यान धरेगा तो आसान या मुश्किल करे, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो आसान काम को मुश्किल कर देता है और मुश्किल को आसान बना देता है। 84 से छूटना सबसे मुश्किल काम है, उसको आसान बना देता है, उसको आसान बना देता है। और कई बार मुश्किल आसान काम को मुश्किल बना दे कि तू करके देख ले, आसान को भी वो चाहते हुए सिर फोड़ ले तो वो कर नहीं कर पाता है। आसान या मुश्किल करे मुश्किल या आसान, बड़ा होत क्या बेर है जो हरि पकड़े हाथ। संत दास लकड़ी बदी बिन कुपल बिन पात, बड़ा होत क्या देर है। महापुरुष फरमा रहे अरे बड़े होने में क्या देर लगेगी? जो हरि पकड़े हाथ, हरि हाथ पकड़ ले तो बड़े होने में कोई देर नहीं है। हरि हाथ पकड़ ले तो बड़े होने में क्षण लगता है। कैसे लगता है? संत दास लकड़ी बदी बिन कुपल बिन पात, जैसे लकड़ी बड़ी अब बिन कुपल वो फूटी थोड़ी ना थी, जैसे पृथ्वी में से निकलती है तो फूटती, कुपल फूटती है, उसके बाद वो बढ़ती है। तो बिन कुपल और बिन पात, उसमें न तो कोई पत्ते निकले, न उसको कोई पानी दिया, न उसको कोई पाला न पोसा,
खाली वो हरि के उस वामन अवतार के हाथ में थी और लकड़ी अपने आप बढ़ गई, उसको कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसे यदि राम जी हाथ पकड़ लेंगे तो अपने ऊपर राम जी ऐसे हाथ, राम जी दयालु है पर भोले नहीं है, अपन उनको चलाएं तो वो चलेंगे नहीं, वो चलेंगे नहीं। वो दयालु तो हैं, वो कृपा करते हैं, पर अपन कृपा पात्र बने तब। पर राम का नाम इतना समर्थ है कि यदि अपन लेंगे तो 100% होगा। ऐसा समर्थ संत दास राम निरंजन राय, पलक माही पर ले करे भी पैदा हो जाए। ऐसा समर्थ संत दास राम निरंजन राय, परमात्मा ऐसा समर्थ है, परमात्मा ऐसा समर्थ है, ऐसा निरंजन राजा है कि पलक माही पर ले करे, एक पल में तो परले कर दे और भी पैदा हो जाए। एक पल में पैदा कर दे, एक पल में पैदा कर दे, एक पल में परले कर दे। कोई न जाने संत दास करता की गति ये, धनवंता निर्धन करे निर्धन या धन दे। कोई न जाने संत दास करता की गति ये, परमात्मा की गति को कोई नहीं जान सकता है, परमात्मा की गति को कोई नहीं जान सकता है। धनवंता निर्धन करे निर्धन या धन दे, धनवान को तो निर्धन बना दे और निर्धन को धन दे दे, धनवान को निर्धन बना दे और निर्धन को धन दे दे। शरण सबल की संत दास निबल न गंजे कोय, केहर तो एक ही बड़ा क्या लख बेड़ा होय। शरण सबल की संत दास निबल न गंजे कोय, वो सबल की शरण है, वो सबल की शरण है, निबल न गंजे कोय, निबल उसको गंज नहीं सकता है। के हर तो एक ही बड़ा क्या लख बेड़ा बेला होए। महापुरुष हमारे शेर तो एक ही भूत है, लाख भेड़ भी हो जाए ना तो शेर के बराबरी नहीं कर सकती, लाख भेड़ भी हो जाए तो शेर की बराबर नहीं कर सकती है। ऐसे शरण की सबल में चले जाएंगे तो निबल क्या गंजेगी। तो जितनी भी माया है, जितना भी अंजन है, वो सब निबल है, सबल एक परमात्मा है। परमात्मा की शरण में चले गए तो निबल का क्या लगेगा। और विघन की कहाँ चली कूट रहे शिरकाल, जिन्ना बे कैसे संत दास सिना राम रिचपाल। और विघन की कहाँ चली कूट रहे शिरकाल, और विघन की तो क्या चलेगी, काल भी सिर कूट के रहता है। जिन्ना भे कैसे संत दास सिना राम रिचपाल, जिसकी राम रक्षा करने वाले हैं तो उसको भय किस प्रकार का है। तो महापुरुष हमारे और विघन तो बहुत, काल तो सबसे सबल माना गया है, काल सबसे अपर बल है, काल बड़ा योद्धा है, लेकिन महापुरुष हमारे सारे विघन की क्या कहे, काल की भी उसके आगे नहीं चलती है, काल की भी उसके आगे नहीं चलती है। जिन्ना भय कैसे रहे, तो बताओ उसको भय कैसे रहेगा, कैसे रहेगा। तिना राम रिछपाल, जिसकी राम जी रक्षा करते हैं तो भय कैसे रहेगा। राम नाम के मोर छे खबरदार न रहो, तीन लोक में संत दास गंजन सके कोय। राम नाम के मोर छे खबरदार न रहो, जो राम के आश्रय हो गया, राम नाम के मोर्चे में अब खबरदार हो गया। खबरदार का मतलब सुचेत हो गया, गाफिलता खत्म हो गई, सावधान हो गया। जिसकी गाफिलता खत्म हो गई, जो पूरी तरह यदि राम नाम में सुचेत हो गया, तो तीन लोक में संत दास गंजन सके कोई, तो तीनों लोकों में इसको कोई गंज नहीं सकता, उसका बाल भी बाका नहीं होगा, उसका बाल भी बाका नहीं होगा। राम अगंजी राखिया कूट रया शिरकाल, सब संतन का संत दास ररंकार रिछपाल। राम अगंजी राखिया कूट रया शिरकाल, महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम अगंजी राखिया, जो जीव राम जी की शरण में चला जाता है फिर उसको कोई गंज नहीं सकता है, उस पर कोई धावा नहीं बोल सकता है। तो फिर राम ने उसको अगंजी बना दिया कि उस पर कोई विघन काम नहीं करता है। तो कूट रया शिरकाल, तो काल भी उसके आगे सिर कूटता है। सब संतन का संत दास ररंकार रिछपाल, सारे संतों का ररंकार रिछपाल है। संत दास सतगुरु शब्द हे नंगी शमशेर, ताके आगे होते हैं जमजालम ही जेर। संत दास सतगुरु शब्द हे नंगी शमशेर, सतगुरु का शब्द क्या है, नंगी शमशेर है।
नंगी तलवार है सदगुरु का शब्द। सदगुरु का शब्द जो है वो नंगी शमशेर है। ताके आगे होत है जमजालम ही जेर। उसके आगे काल भी जेर बन जाता है। उसके आगे काल भी जेर बन जाता है, यानी उसकी जेर हो जाता है, यानी ढेर हो जाता है। उसके आगे काल ढेर हो जाता है। काल की चलती नहीं है, काल ढेर हो जाएगा। संतदास सतगुरु शब्द है नंगी शमशेर। उसको शमशेर बोला है। शमशेर का मतलब होता है कि दुधारू तलवार। हाँ, दो ही तरफ इधर हाथ लगाओ तो कटे और इधर हाथ। और तलवार तो साधारण शमशेर उससे तीखी और ऐसी होती है कि हाथ लगाते थे। ऐसे सदगुरु का शब्द होता है। ऐसे सदगुरु का शब्द उस शमशेर के जैसा होता है। उस शमशेर के जैसा होता है कि उसके आगे काल भी ढेर हो जाता है। काल की भी नहीं चलती है, काल की भी नहीं चलती है। लग रहा एक नाम सू सबही बंधन तोड़। संत दास बा संत सू जम खड़ा हथ जोड़। लग रहा एक नाम सू सबही बंधन तोड़। जो भी एक नाम से लग गया सारे बंधन को तोड़ के, सारे बंधन से मुक्त होके, तो संत दास वा संत सू जम खड़ा हथ जोड़। उसके आगे काल हाथ जोड़ के खड़ा होता है। जो सारे संसार के बंधनों से मुक्त होके और राम नाम में लग गया, तो उसके आगे काल भी हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। काल को अपर बल माना गया। राम जी के बाद काल का ही नंबर आता है बस। राम जी समर्थ, उसके बाद काल। काल के आगे किसी की भी नहीं चलती। ब्रह्मा जी भी काल से डर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी काल से डरते हैं। वो काल ऐसे संतों के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है जो सारे बंधनों से मुक्त हो गए। सारे बंधन कैसे कि अपन ने संसार के बंधन मान रखे। ये अपना मन अटका है, माया में अटका हुआ जबरदस्त भयंकर मोह में अटका हुआ है। तो महापुरुष हमारे जिनने बंधनों से मुक्त हो गए, उसके आगे काल भी लग रहा एक नाम सू सबही बंधन तोड़। संत दास वा संत सू जम खड़ा हथ जोड़। राम भजन का अनंत बल लगे न किसका दाव। संत पहुता संत दास दे जम के सिर पाँव। राम भजन का अनंत बल लगे न किसका दाव। राम भजन का अनंत बल है, अनंत बल है। उस पर किसी का दाव चलता नहीं है, उस पर किसी का दाव चलता नहीं है। संत पहुता संत दास दे जम के सिर पाँव। संत जो है वो काल के सिर पे पाँव दे के और आगे पहुंचे। काल के सिर पे पाँव देना असाधारण बात है। लेकिन राम के नाम का बल इतना जबरदस्त है कि राम के नाम के बल पे बस फिर किसी का दाव नहीं लगता है। राम के नाम के आगे किसी का दाव नहीं चलता है। माया कहती ना इसमें आएगा आगे। संदास जी महाराज जी की जो मेरे सिर पे पाँव रखेगा वो आगे पहुंचेगा, वो आगे पहुंचेगा। पर हम तो पूरे संसार में अटक जाते हैं, संसार में अटक जाते हैं। तो अपन बोलते हैं हमको तो किसी से मोह नहीं। मोह शत्रुता भी मोह का ही रूप है। किसी से शत्रुता ली तो मोह, और मोह लिया तो मोह। संसार में जो अपन रह रहे हैं अपनी हर प्रक्रिया मोह में आती है। मोह रही तो महापुरुष हुए, मोह रही तो महापुरुष हुए। कल राजा अलर्क का दृष्टांत अपन ने सुना। उसमें कल राजा अलर्क का दृष्टांत सुना आपने कल? तो फिर हूँ कैसे कर रहे? पूरा सुने तो ही हूँ करना है, बाकी ऐसे थोड़ी। कल राजा अलर्क का पूरा दृष्टांत पढ़ा था हम लोगों ने। राजा रघु का पढ़ा था कि जो राज्य में रहते हुए भी उस राज्य से कैसे परे हुए, परम तत्व ज्ञानी हुए, परम तत्व ज्ञानी हुए। कल दोनों का दृष्टांत कितना जबरदस्त। महापुरुषों ने कहा कि उनकी माता कैसी थी कि माँ को धन्य हो, माँ को धन्य हो बदालसा को कि मेरे गर्भ से जो भी पुत्र आएगा वो मुक्त होगा। और उसने आखिर चौथे को भी मुक्त करवाया ही करवाया, चौथे को भी मुक्त कराया। और धन्य ऐसी माँ जिसने फिर परम तत्व की प्राप्ति करके फिर राज्य किया, फिर राज्य किया। ऐसे ही राजा रघु और राजा अलर्क दोनों का था। राम भजन का अनंत बल लगे न किसका दाव। संत पहुता संत दास दे जम के सिर पाँव। जंत्री मंत्री चेत की ए भी माया बंद। राम भजन सु संत दास सिद्धांत पहुता सिद्ध। जंत्री मंत्री चेत की ए भी माया बंद। कितना ही बड़ा जंतर करने वाला, कितना ही बड़ा मंत्र करने वाला,
जितना ही बड़ा नाटक चेटक करने वाला हो, ये सब माया के बंधन के हैं। राम भजन सु संत दास सिद्धांत पहुता सिद्ध। महापुरुष वही है जो कभी चमत्कार नहीं दिखाते हैं कि क्या वो तो जंत्री उसमें मूड फेंकी, देख वो मैं उसको ऐसा कर सकता हूँ, मैं उसको ऐसा कर सकता हूँ, मैं वो सब इधर की बातें हैं। जहाँ पे राम नाम की है तो कितनी मूड फेंक दी श्री महाराज के ऊपर पूरी, वो हो गया। लेकिन श्री महाराज का आज भी बनेड़ा का उसका प्रूफ है, क्या उसको कोई गिरा नहीं पाया था। राम नाम का इतना प्रताप था कि राजा हारा कि भाई आखिर क्यों नहीं टूट रही है इसके अंदर, ऐसा क्या है। तो महापुरुष विराजे थे, महापुरुष विराजे थे। राम नाम का प्रताप कितना जबरदस्त होगा, कितना जबरदस्त। कुछ नहीं करना है इसमें, पर जिसमें कुछ नहीं करना होता है वो काम अपने से होता नहीं है। जंत्री मंत्री चेट की ए भी माया बंद, राम भजन सु संत दास सिद्धांत पहुता सिद्ध। सिद्ध शब्द तिहु लोक में राम नाम है एक, संत दास सा बीच सु निकसी सिद्धि अनेक। सिद्ध शब्द तिहु लोक में राम नाम है एक। सिद्ध शब्द जो है तीनों लोकों में मात्र एक राम का नाम है। संत दासा बीच सुन निकली सिद्ध अनेक। जितनी भी सिद्धियां हैं, जितने भी टोने टोटके जंतर मंत्र सब जितना भी है वो राम नाम के बीच में से, राम नाम एक मंत्र है। फिर इस सृष्टि में से जो भी निकला है वो सब उसके बीच से। सब पीरुम का पीर है, सब देवन का देव, सब सिद्धू का सिद्ध ताकि करिए से। सब पीरुम का पीर है, सब देवन का देव, सब पीरों का पीर है, सब देवों का देव है और सब सिद्धों का सिद्ध है। ताकि करिए सेव, उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो। अब उसकी सेवा कोई हाथ पैर नहीं दबाने, कोई पूजा पाठ या भोजन नहीं कराना उनको। सेवा का मतलब है कि जो गुरु ने बताया उस मर्यादा के साथ में राम का भजन, भजन तभी असर करेगा, भजन तब असर नहीं करेगा। भजन बिल्कुल असर नहीं करेगा अपने मन में यदि कपट है, राग है, द्वेष है, तेरा है मेरा, तो बोली असर नहीं करेगा। गुरु ने कह दिया कि इससे परे होके भजन करना, तो उससे परे होके वो असर करेगा। बाकी तो ठीक है, अपन कर रहे हैं तो राम का नाम ऐसे तो नहीं जाएगा, पर वो हाथ भी नहीं आएगा, वो विघन डालेगा, माया विघन डालेगी, माया का प्रभाव बना रहेगा। जो गुरुदेव ने अपने को कह दिया, इसलिए राम का नाम सारे पीरों का पीर है, देवों का देव है, सिद्धों का सिद्ध है। पर गुरु ने बताया उस तरह से लेंगे तो उसकी सेवा करनी है, यानी उसको भजना है, उसमें सुमरण करना है। अतः नाम महिमा को अंग, महापुरुष ने सुमरण के अंग में अपने को कितना बता दिया। सुमरण के अंग में अपने को जीव निर्णय बता दिया, सुमरण के अंग में अपने को नाम समर्थाई बता दी, सुमरण के अंग में अपने को नाम महिमा बता रहे हैं कि नाम की महिमा। राम कया जब संत दास सब आया इसमाई, तीन लोक बीच कहन को पीछे रहा कुछ नाय। राम कया जब संत दास सब आया इसमाई, राम का नाम जब लिया तो सब इसमें आ गया, सब इसमें। राम लिख दिया, फिर माता जी लिख दिया, फिर भेरू जी लिख दिया, फिर गणेश जी लिख दिया। अरे भाई जब पिताजी का नाम आ गया तो बेटों का नाम कोई अनिवार्य नहीं है, बेटों का नाम कोई आवश्यक नहीं है। तो राम कया जब संत दास सब आया इसमाई, सब इसमें आ गए। राम का नाम आ गया तो सब इसमें आ गया। तीन लोक बिच कहन को पीछे रहा कुछ ना, पीछे कुछ भी नहीं रहा। तीनों लोकों में कहने के लिए इसके बाद में कुछ रहा ही नहीं। राम में पूरी सृष्टि आ गई, पूरा ब्रह्मांड आ गया। राम कया सुसंत दास सब महिमा हुई जाए, वाकी अब स्तुति में पीछे रही न काय। राम कया सुसंत दास सब महिमा हुई जाए। राम बोला तो राम का अर्थ ही यही, र का मतलब है चेतन यानी निरंकार, और म का मतलब है माया, माया में जितने आकार है वो सब आ गए। तो अपनी जो भक्ति है वो आकार, अपनी भक्ति जो है वो सरगुण और निर्गुण का दोनों का मध्य का रास्ता है। सब बोलते हैं तो कुछ भी नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मान रहे, कैसे नहीं मान रहे? पत्ते में भी तो अपन परमेश्वर देख रहे हैं कि पत्ता भी बिना बात नहीं तोड़ना है, तो बताओ कैसे नहीं मान रहे? आकार और निराकार दोनों का मिला जुला रूप है। अपनी भक्ति में आकार भी है और निराकार भी। कोई बोले तो बिल्कुल ही निर्गुणी है तो कुछ भी नहीं मानते, तो कहाँ नहीं मान रहे? झूठी बातें नहीं मान रहे, झूठी बातें नहीं, सत्य मान रहे हैं।
इसलिए राम के नाम में रकार भी आ गया और मकार भी आ गया। म यानी जितने अवतार, देवी देवता, तीर्थंकर, ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ आ गए। और रकार में वो निराकार चेतन परमात्मा जो दिखाई नहीं देता वो आ गया। तो राम कया सुसंत दास, सब महिमा हो जाए, सारी महिमा हो जाती है। वहाँ की अब स्तुति में पीछे रही न काय। अब उसकी स्तुति में कुछ रहा ही नहीं, बिछड़ा हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश लग और सबे ही संत, राम नाम का संत दास किसी न पाया अंत। ब्रह्मा विष्णु महेश लग और सबे ही संत। ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी शिव जी के तो जन्म का पता ही नहीं था। कितने अरब खरब नील उनकी उम्र, जाने कितने ब्रह्मा जी जाते हैं, सब एक शिव जी का वो होता अनंत। कितने ब्रह्मा जी की गिनती के बाद एक शिव जी का अंत होता है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि उन शिव जी का जिनके जन्म का पता नहीं, वो भी 24 घंटे राम नाम रट रहे, तो भी उन्होंने अंत नहीं पाया। अपन तो तुरंत अंत पा लेते। चलो हो गया, तू तेरे में मेरे, हो गया हमारा आज का भजन, तू तेरे में मेरे, हमारा अंत हो गया। हो गया ना, बस बहुत है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ऐसे भोले लोग हैं अपन। वहाँ की अब ब्रह्मा विष्णु महेश लग और सबे ही संत, राम नाम का संत दास किसी न पाया अंत। आदि अंत सो संत दास, राम नाम बेअंत, जाकी महिमा अधिक है, जानते हैं कोई संत। आदि अंत सो संत दास, राम नाम बेअंत, आदि से अंत तक राम का नाम बेअंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। जाकी महिमा अधिक है, उनकी महिमा इतनी अधिक है कि जानते हैं कोई संत। कोई संत है जो उनकी महिमा को जानता है कि आदि और अंत से, यानी कि राम के नाम का न आदि है न अंत है। आदि का मतलब है कि न कभी पैदा हुआ, और अंत यानी कि कभी मरता नहीं है, कभी प्रलय नहीं होता है। जिसकी उत्पत्ति नहीं है, जिसका प्रलय नहीं है, वो बेअंत है। वो बेअंत है जिसका अंत कभी होता ही नहीं। उत्पत्ति होती तो प्रलय होता है भाई, जन्मे तो मरेंगे ही। तो जो जन्मा ही नहीं वो मरेगा कैसे। तो राम नाम बेअंत है, पर उसकी महिमा इतनी अधिक है कि कोई बिरला जानेगा। अपन राम नाम को कितना साधारण समझते हैं, वो राम का नाम है। बैठ के तो फालतू लोग है जो राम का नाम दिन भर ऐसी बातें करा करते हैं, इनके पास काम नहीं है। और वो तर्क देते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा है, वो उल्टा अपने को तर्क देते, तुम्हारे ऐसा है ना, तुम्हारे ऐसा है ना, तुम्हारे बहुत सुविधा है। तो बोले तुम्हारे सुविधा दे रहे, चलो करो। तुम्हारे सुविधा दे रहे हैं तो करके देख लो। पर खाली वो बहसबाजी का काम है। बाकी सुविधा संसार के कलयुग में हर व्यक्ति के पास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो समय नहीं निकाल सके, जो कलयुग में हर किसी के पास हर किसी का सब कुछ है, लेकिन वो बस अपनी बहानेबाजी है। मूर्ख न जाने बापड़ा, सो तो बुद्धि काहीन, राम महात्म संत दास, कोई जाने संत प्रवीण। मूर्ख न जाने बापड़ा, सो तो बुद्धि काहीन। मूर्ख अपने को बापड़ा कह रहे, महापुरुषों को अपने में तरस आ रहा है कि अपन ऐसे मूर्ख है, अपन ऐसे बापड़ा है, अपन ऐसे बुद्धि के हीन है कि राम महात्म संत दास। महापुरुष हमारे जो मूर्ख है ना, वो जानते नहीं राम का महात्म, तो कोई संत प्रवीण जानता है। राम नाम मलूक है, झीणा ही सुझीण, और न जाने संत दास, कोई जाने संत प्रवीण। राम नाम मलूक है, झीणा ही सुझीण, राम का नाम मलूक है, ऊंचे से ऊंचा है, झीणे से झीणा है, लेकिन इसको हर कोई नहीं जानता है। जो संत प्रवीण होंगे वो जानेंगे। 8 पहर बिच एक बेर, जे मुख राम कहाय, वाकी महिमा संत दास, मोह पे कहीं न जाए। 8 पहर बिच एक बेर, इतनी छूट अपने को दे दी महापुरुष ने। तो पहले 8 पहर की वही थी, जो खाएगा 8 ही पहर जो खाएगा कभी जन्म मरण में नहीं आएगा, लेकिन फिर अपने को छूट दे दी। कितनी छूट दे दी कि 8 पहर यानी उसमें एक बेर, यानी 3-3 घंटे के होते हैं, 24 है ना, 3 8 24, 3 घंटे का एक पहर होता है।
तो महापुरुष हमारे 24 घंटे में से यदि किसी ने 3 घंटे भजन कर लिया तो उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, मात्र 3 घंटे। अब बताओ 24 घंटे में से अपने पास 3 घंटे अपन अपने आप को नहीं दे रहे तो अपन कैसे गए बीते हैं, अपन कितने गए बीते होंगे। अपन करते क्या है, बोले ले कागज पे लिख, तू करता क्या है, एक कागज पे लिख, तू इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, कुछ नहीं करते हैं। सारा काम तनाव लेने वाला करते हैं, तनाव हटाने वाला एक भी काम नहीं करते हैं, एक भी काम ऐसा नहीं करते हैं। तो महापुरुष हमारे अरे उसकी महिमा कहनी नहीं। अब बताओ कितनी बड़ी छूट है अपने को। महापुरुषों ने, यही संदास जी महाराज ने कितने चोले बदल बदल के भजन करा, कितना भजन करा, कितना, और अपने लिए इतनी छूट दे रहे हैं महापुरुष, इतनी छूट दे रहे हैं। अपने को बोल रहे हैं कि चलो भाई जैसे भी करके कुछ करें। 8 पैर बिच एक बेर जे मुख राम कहा, इसलिए पहले 3 सत्संग का बोलते ना, क्योंकि 3 सत्संग का क्या महत्व है। तो भाई जीव नहीं बैठ पाया तो 3 बार करेगा ना, तो 3 बार करेगा तो 1-1 घंटे बैठेगा। तो मैं समझती नहीं, मैंने कहा 3 सत्संग, 3 सत्संग। तो मन में मेरी बड़ी पीड़ा होती थी, ओहो मेरी तो होती नहीं, मेरी तो होती नहीं। तो गुरुदेव ने वो भी करा दी कि ले, वो भी करा दी कि जब पीड़ा होती है ना तो गुरु उसको पूरा करते हैं। तो उसी पर सत्संग का क्या महत्व। तो सत्संग के बहाने से 3 बार जीव बैठेगा और राम का नाम लेगा, बहाने से बिठाना। बाकी तो 3 घंटे तो करना ही है, करना है। 8 पैर बिच एक बेर जे मुख राम कहाय, वहाँ की महिमा संत दास मोह पे कहीं न जाए। उसकी महिमा महापुरुष हमारे वर्णन नहीं की जा सकती है। 8 पहर बिसरे नहीं पलक एक ही राम, वाका तो है संत दास जीवत मुक्ति मुकाम। 8 पहर बिसरे नहीं पलक एक ही राम। लेकिन महापुरुष हमारे जो 8 ही पहर एक पल भी यदि राम को भूले नहीं तो वाका तो है संत दास जीवत मुक्ति मुकाम। तो उसका तो जीते जी मुक्ति में मुकाम है। महापुरुष हमारे एक बेर जो ले उसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन जो 8 पहर भूले ही नहीं वो तो जीते जी उसी समय मुक्त है। बस जब जी रहा है ना उस समय वो मुक्त अवस्था में जी रहा है। शरीर उसका मात्र दिखत का है, शरीर की प्रक्रिया तो दिखती हुई है। गोकुल में गुजरी तेरी राम नाम उरधार, संत दास साची कथा देखी सब संसार। गोकुल में गुजरी तेरी राम नाम उरधार, पूरे संसार ने इस कथा को देखा, इस दृष्टांत से पूरे परिचित हैं कि गुजरी ने जैसे पंडित जी से सुना कि राम का नाम मुक्त करने वाला, उसने भजन करके पानी पे तिर के चली गई। पंडित जी देखते ही रह गए, ओह मैं तो खाली बोलता रहा, ये तो तिर के चली गई। तो सबने देखी इस बात को, सबने देखी कि इसने राम नाम के बल पे कैसे किया कि पानी पे चल गई, वो पानी पे चली गई। ये राम नाम की महिमा है। अपने को महापुरुष चेता रहे हैं कि अभी भी चेत जाओ, राम का नाम ले लो। इति सुमरन को अंग संपूर्ण अंग सा साखी 261 आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम।